भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। और बात कर ले विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तब लोग का 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इनके और अवार्ड के बारे में, तो इनको 1964 में संगीत नाट्य अकादमी से सम्मानित किया गया था और इनको 1987 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। और ये जो पंडित बिरजू महाराज है ये कालिका बिंदादी घराने से सम्मानित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म सबसे अधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा था। तो आप लोग यहाँ पे दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म सबसे अधिक था। और बात कर ले और किस राज्य में सबसे ज्यादा जैन धर्म रहते हैं? तो महाराष्ट्र में रहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग को केंद्र शासित प्रदेश पूछा था, तो आप लोग का दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो आप लोग का चौथी पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1966 से 1971 तक चला था। इसमें इस योजना में कृषि उत्पादन के बाद परिवार नियोजन पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 3 किससे संबंधित है? तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान को प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार यहाँ पे देता है। तो आप लोग का महिला और बच्चा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो इस अनुच्छेद के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में दशहरा को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ पे कुल्लू दशहरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 तक कौन सी टीम सबसे ज्यादा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तो तमिलनाडु जीता है। तो आप लोग का तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तमिलनाडु कितने बार अब तक जीता है? तो 3 बार जीत लिया है। और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत का प्रमुख घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो 2024-25 में हुआ था इसमें मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराया था, जो कि मुंबई का यहाँ पे कप्तान श्रेयस अय्यर थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हरा दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो बात कर ले इसके बारे में, तो रास बिहारी बोस और बसंत कुमार विश्वास ने मिलकर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की कोशिश की थी और यह घटना 23 दिसंबर 1912 को हुई थी। तो आप लोग को ऑप्शन में बसंत कुमार दिया गया था। तो आप लोग का बसंत कुमार विश्वास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभिनय दर्पण एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे किस शास्त्रीय नृत्य के अध्याय के लिए प्राथमिकता स्रोत माना जाता है? तो भारतनाट्यम के लिए माना जाता है। तो आप लोग भारतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले अभिनय दर्पण को किसने लिखा था? तो नंदिकेश्वर नामक ऋषि ने लिखा था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इश्क वाला लव यानी जो कि एक फिल्म आया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो कि 2012 में आया था। तो यहाँ पे एक इसमें गाना था इश्क वाला लव, इसका संगीतकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर सलीम मर्चेंट और नीति मोहन हो जाएगा। लेकिन आप लोग को ऑप्शन में बच्चे ने बताया कि वहाँ पे नीति मोहन दिया था। तो आप लोग का नीति मोहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा सिर्फ नीति मोहन ही दिया गया था या सलीम मर्चेंट भी दिया गया था? इनमें से दोनों जो भी दिया गया होगा वो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2024 तक भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन थे? तो HD कुमारस्वामी है। तो आप लोग का HD कुमारस्वामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केलुचरण महापात्र को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इनके बारे में, प्रमुख अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देख लेते हैं, इनको संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से 1966 में सम्मानित किया गया था और 1974 में पद्मश्री से, 1988 में पद्म भूषण से और 1991 में संगीत नाट्य कला अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था और 2000 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरे पीले रंग की
है जो विरंजक भी करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्लोरीन गैस हो जाएगा। क्लोरीन का बात करें परमाणु संख्या के बारे में, तो इसका परमाणु संख्या 17 होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो आप लोग का नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो केंद्र सरकार 26 मार्च 2020 को हुई थी। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गरीब और प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि ये जो योजना था ये कोविड-19 के कारण इसको शुरू किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 में किस जनजाति को हटाने का प्रावधान है? तो यहाँ पे आबोर जनजाति को हटाने का प्रावधान था। तो आप लोग का आबोर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इस विधेयक का मकसद अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अनुच्छेद 131 से पूछा गया था। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। तो आप लोग बताइएगा आखिर वहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि अनुच्छेद 131 से एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रक राइबोसोम या लाइसोसोम का काम क्या है? यहाँ पे पूछा गया था, जो कि वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें मैच करना था। उसमें पूछा गया था कौन सा उसमें असत्य है। तो यहाँ पे सभी को देख लेते हैं। केंद्रक का कार्य है अनुवांशिक सामग्री का नियंत्रण करना, राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, लाइसोसोम का काम है कोशिका का पाचन करना, और यहाँ पे राइबोसोम का दिया गया था अपशिष्ट पदार्थों का नाश करना, जो कि आप लोग का डी में जो दिया है ये गलत है। ये जो अपशिष्ट पदार्थों का नाश करना है ये राइबोसोम का नहीं, ये राइबोसोम का काम है। यहाँ पे दिया गया था राइबोसोम। तो आप लोग यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे हिंदी के बारे में, तो हिंदी में पूछा गया था कृपन शब्द का विलोम पूछा गया था। तो कृपन का विलोम उदार होता है, तो आप लोग का यहाँ पे उदार करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कहानी शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो कहानी शब्द का तत्सम शब्द कथा होता है, तो आप लोग का कथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाता है? तो अपव्ययी या खर्चीला कहलाता है। इन दोनों में से जो आप लोग का ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोयल और संघ के लिए एक शब्द होगा, तो इसको नाद बोलते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे नाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अपने पैर पर खाली स्थान था मारना, यानी अपने पैर पर क्या मारना होता था? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कुल्हाड़ी आप लोग ऑप्शन में था, तो इसका कुल्हाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोना के हरने का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका जो सोना नहीं सॉरी यहाँ पे सेना दिया गया था, सेना के ठहरने के लिए जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको छावनी बोलते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे छावनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में मुनपा जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मुनपा जनजाति के द्वारा यहाँ पे लोसर त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोग का लोसर त्यौहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले मुनपा जनजाति के द्वारा और भी यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, जैसे तुरगया और चोस्कर जैसे त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में लोसर दिया गया था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे लोसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यहाँ पे लोसर के बारे में, तो लोसर त्यौहार यह तिब्बती नववर्ष के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो तिब्बत का नववर्ष है वो किसको कहा जाता है? तो लोसर त्यौहार को कहा जाता है। यह चंद्र सौर तिब्बती कैलेंडर के मुताबिक फरवरी या मार्च में इसको मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अगला स्टेप में पूछ लिया जाए कि लोसर जो त्यौहार है वो किस माह में मनाया जाता है? तो फरवरी या मार्च के मध्य मनाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो बिहार की सबसे कम थी। तो आप लोग यहाँ पे बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ओवरऑल बिहार के साक्षरता दर के बारे में, तो 61.80% था। और पुरुष के यहाँ पे पुरुष का साक्षरता दर 71.20% था, और यहाँ पे महिला का साक्षरता दर 51.50% था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारत के साक्षरता दर के बारे में, तो भारत का ओवरऑल 74.04% साक्षरता दर था। यहाँ पे पुरुष के लिए 82.14% था और महिला के लिए 65.46% था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूना पैक्ट 1932 में किनके बीच हस्ताक्षरित किए गए थे? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो आप लोग का महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना के एरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यह समझौता दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आकार देने के लिए किया गया था।
यहाँ पे बात कर ली इसके स्टाफ एक्ट के बारे में, तो इस समझौते के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इस समझौते के तहत दलित वर्ग को 148 सीटें दी गई थी और इस समझौते का वायसराय लॉर्ड विलिंगडन की अवधि के दौरान यहाँ पे हस्ताक्षरित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन वायसराय के दौरान भी हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो हस्ताक्षरित हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो आप लोग बताइएगा यही ऑप्शन में था या फिर वायसराय के बारे में दिया गया था। हमें ज़्यादा उम्मीद है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा आप लोग के ऑप्शन में, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे आसान क्वेश्चन जो कि इस शिफ्ट के था, क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद फेंकी जाती है? तो 6 गेंद फेंकी जाती है। तो आप लोग यहाँ पे 6 गेंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नियम साल 1978 से 79 में आईसीसी ने अस्थायी किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौखरी राजवंश के राजा ने सबसे ज्यादा किस हिस्से पर शासन किया था? तो उत्तर भारत के गंगा यमुना के मैदान में बसे उत्तर प्रदेश और मगध के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया था, जो कि आप लोग को ऑप्शन में उत्तर भारत दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पे उत्तर भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसकी राजधानी के बारे में, तो इसकी राजधानी कनौज थी। मौखरियों ने 6वीं शताब्दी के मध्य अपनी आज़ादी यहाँ पे हासिल की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन का शासन किस क्षेत्र में रहा था? तो हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पे बात कर ले, तो हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश से संबंध रखता था और इसकी स्थापना हर्षवर्धन ने 5वीं या 6वीं शताब्दी के आरंभ में किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात कर ली इसके बारे में, तो हर्षवर्धन का शासन क्षेत्र पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा और हिमालय से नर्मदा नदी के किनारे तक फैला था। उसका साम्राज्य संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान को कवर करता था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक कनौज में शासन किया था। तो यहाँ पे पूछा गया था हर्षवर्धन का वहाँ पे शासन क्षेत्र तो पंजाब से लेकर उड़ीसा तक होगा, लेकिन आप लोग ऑप्शन में बताइएगा कि आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया गया था। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया है, तो आप लोग कमेंट में इसका कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर भारत में आमतौर पर देखा जाने वाला जल निकासी पैटर्न कौन सा है? तो डेंट्रिक्ट पैटर्न होता है। तो यहाँ पे डेंट्रिक्ट पैटर्न आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल प्रभात को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग का यहाँ पे अनिल प्रभात करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे पूछा गया था, किस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है? तो यहाँ पे पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन है था कि राज्यसभा के विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा भंग किया जाता है। तो यहाँ पे राज्यपाल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो संविधान का अनुच्छेद 174 के बी के तहत राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग का राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डोबनेर का तिर्यक नियम का अनुसार ब्रोमीन एवं आयोडीन के साथ कौन सा तत्व आता है? तो आयोडीन आता है। तो आप लोग का आयोडीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले डोबनेर का तिर्यक सिद्धांत के बारे में, तो 1817 ने 3 तत्वों का तिर्यक बनाया, जिसे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं इसके उदाहरण के बारे में, कौन कौन को रखा था। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, फिर अगला था कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि आप लोग को इसी में से पूछा गया था। क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में कौन आता है? तो आयोडीन आता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीरोथोलेमिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। तब लोग विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले जीरोथोलेमिया जो बीमारी है यह नेत्र से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये खासकर छोटे बच्चों में होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान के द्वारा यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि 86वां संविधान संशोधन से पूछा था, तो अगर इससे पूछेगा तो यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना था। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि 42वें संविधान संशोधन से पूछा गया था, तो यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य था। आप लोग का यहाँ पे 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसे तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो यहाँ पे तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
नेपाल में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो यहाँ बात कर लिए नेपाल में सबसे ज़्यादा धर्म हिंदू लोग रहते हैं, तो यहाँ पे इसका हिंदू करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी देख लेते हैं कौन कौन से रहते हैं। तो साल 2021 के जनगणना के मुताबिक नेपाल की आबादी जिसमें हिंदू 81.19% थी, बौद्ध वहाँ पे 8.21% था, मुस्लिम 4.39% था, और स्वदेशी जातीय धर्म वहाँ पे 3.17% थी, और ईसाई 1.76% था, और सिख वहाँ पे 0.01% था, और जैन वहाँ पे 0.01% था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू है, तो आप लोग यहाँ पे हिंदू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय शिवाजी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है, तो आप लोग यहाँ पे मोहिनी अट्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मोहिनी अट्टम से प्रमुख यहाँ पे संबंधित व्यक्ति के बारे में, तो सुंदर नायर, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत, तनकामणि गोपीनाथ, ये सब जो है प्रमुख यहाँ से व्यक्ति हैं। हो सकता है आप लोग को आगे शिफ्ट में एग्जाम पूछ लिया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है, तो आप लोग का मेवाती घराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मेवाती घराना के संस्थापक कौन थे? तो ये उस्ताद घगे नजीर खान थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मेवाती घराने के संस्थापक थे वो घगे नजीर खान थे। बात करें यहाँ पे मेवाती घराने से कुछ कलाकारों के यहाँ पे नाम दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिए, हो सकता है आगे के एग्जाम में यहाँ से भी पूछ लिया जाए। तो जैसे कि मेवाती घराना से संबंधित है पंडित जसराज, मोतीराम, मनीराम, संजीव अभयंकर, कला रामनाथ, नथुलाल पंडित, ये सब जो है मेवाती घराना से संबंधित है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला आधिकारिक पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो पहला आधिकारिक पैरा ओलंपिक खेल 1960 के रोम, इटली के रोम में आयोजित किया गया था। लेकिन आप लोग यहाँ पे वर्ष पूछा था, तो 1960 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ली इसके बारे में, तो 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ आयोजित किए गए थे। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने तो ये बताया कि स्वीडन के बारे में पूछा गया था, तो स्वीडन के बारे में पूछा होगा तो 1976 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1976 में पैरा ओलंपिक इतिहास में पहले शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किए गए थे, और ग्रीष्मकालीन खेल के साथ भी इसको शुरू किया गया था। तो स्वीडन से पूछा गया होगा तो 1976 होगा, तो इसको सबसे पहली बार 1960 में जो कि इटली के रोम में किया गया था। तब लोग बताइएगा ऑप्शन में कि इटली वाला दिया था कि स्वीडन वाला दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई 2024 तक किस देश की यात्रा किए थे? तो प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 से 9 जुलाई 2024 को मॉस्को गए थे। यानी यहाँ पे रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूस का राजधानी मॉस्को है। तो आप लोग को शायद ऑप्शन में रूस दिया था, तो आप लोग यहाँ पे रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, यमुना के प्रवाची शब्द पूछा गया था, तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन यमुना के जितना भी प्रवाची शब्द है वो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग इसमें से जो ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यमुना का प्रवाची शब्द यहाँ पे है कालिंद, तरनी, तनुजा, सूरजा, अज, रवि, तनया, जमुना, कृष्णा, रवि सुता, कालगंगा, भानुजा और अर्कजा। तो आप लोग को बताइएगा ऑप्शन में से क्या दिया गया था, उसके अनुसार आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योत्सना शब्द के प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो ज्योत्सना शब्द के प्रवाची शब्द को हम लोग देख लेते हैं, प्रकाश, उजाला, चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी, चंद्रमरीचि, जुन्हाई, चंद्रप्रभा, ये सब जो है ज्योत्सना के प्रवाची शब्द हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चिकना घड़ा होने का मुहावरे का अर्थ है निर्जल होना या बेशर्म होना। तो आप लोग का निर्जल होना या बेशर्म होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो अपनी हत्या कर ले उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आत्मघाती बोलते हैं, तो इसका आत्मघाती करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कटोरा एक देशज शब्द है। आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया था कि कौन सा देशज शब्द है, तो आप लोग के ऑप्शन में कटोरा था, इसलिए आप लोग का कटोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कटोरा जो है यह देशज शब्द है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आकाश शब्द का विलोम शब्द, तो आकाश का पताल होता है, तो आप लोग यहाँ पे पताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी? तो भारतनाट्यम के प्रतिपादक थे, तो आप लोग का भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले
टी बाला सरस्वती के बारे में, तो इनको 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1973 में मद्रास संगीत नाट्य अकादमी संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इनको पद्म भूषण कब मिला है और इनको पद्म विभूषण कब मिला है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था, तो आप लोग का पांचवी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, यह 2 वर्षीय योजना थी जो 1978 से 1980 तक चला था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1951 में किया गया था, जो कि भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो आप लोग को यहाँ पे वर्ष पूछा था तो 1951 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देख लेते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग। इसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। अब तक थाईलैंड ने इसे सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों के मेजबानी किया है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेल का मेजबानी कौन किया है, तो थाईलैंड द्वारा किया गया है। ये 1966 में किया, 1970, 1978 और 1998 में इसको किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं आगामी इसके एशियाई खेल के होने वाले के बारे में। तो साल 2026 में 20वें एशियाई खेल का आयोजन जापान के आईजी नागोया में आयोजित किया जाएगा और साल 2030 में 21वां एशियाई खेल होगा, जो कि कतर में यहाँ पे कतर के दोहा में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पे 2034 में जो कि 22वें एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा, जो कि सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो आप लोग का प्रमोद भगत ऑप्शन में दिया गया था, तो आप लोग का यहाँ पे प्रमोद भगत करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग के ऑप्शन में दिया गया था सुमित अंतल, अमन सहरावत और यहाँ पे देवेंद्र झाझरिया और प्रमोद भगत दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पे प्रमोद भगत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सुमित अंतल के बारे में, तो जैवलिन थ्रो से संबंधित है, अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित है और देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से संबंधित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें यहाँ पे प्रमोद भगत के बारे में, क्योंकि कई खिलाड़ी के बारे में पूछा गया को कहाँ से संबंधित है, तो बिहार के वैशाली जिले से संबंधित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से संबंधित है और उन्होंने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल ASL 3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट सचिव कौन थे जो 5 साल के बाद अपने सेवानिवृत्त हो चुके हैं? तो राजीव गौबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 30 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बात करें यहाँ पे टीवी सोमनाथन भारत सरकार के 23वें कैबिनेट सचिव हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मजा सुरेश किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है, तो आप लोग का भारतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं, तो आप लोग का दिनेश त्रिपाठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इनके बारे में, दिनेश त्रिपाठी ने एडमिरल R हरि कुमार का स्थान लिया है, जो कि 29 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दूसरा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो आप लोग का तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें लिंगानुपात के बारे में, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाता है, उसे लिंगानुपात कहते हैं हम लोग। केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था, केरल का लिंगानुपात 1084 था, पुदुचेरी का लिंगानुपात 1037 था और तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993 था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प ने दूसरी पंचवर्षीय योजना आधार बनाया था। तो आप लोग यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रज पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है, तो आप लोग का उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस त्यौहार को मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह नारित्व का 3 दिवसीय त्यौहार है। यह त्यौहार जून के महीने में मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा? तो ये आर्टिकल नंबर 41 में कहा गया है, तो आप लोग का अनुच्छेद 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानी और स्विमिंग पूल के साफ करने के लिए किस विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का किया जाता है, तो आप लोग का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के सूत्र के बारे में, तो CaOCl का होल 2 होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा और यह एक कीटाणुनाशक होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन में कितने रुपए तक धनराशि दी जाती है? तो 50,000 रुपये तक दी जाती है। तो आप लोग का 50,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 3 प्रकार से दिया जाता है, तो हम लोग उन सभी को देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। शिशु श्रेणी के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं, और एक किशोर श्रेणी के लिए 50,000 से 5 लाख रुपए तक लोन दिए जाते हैं, और तरुण श्रेणी के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक यहाँ पे लोन दिए जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग का मुख्य न्यायाधीश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले 21 अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में ये कहा गया है कि जो राज्यपाल को शपथ है, ये राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वहाँ पे शपथ दिलाया जाता है। और बात कर ले इनको नियुक्ति कौन करता है, तो इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राज्य का मुख्य शासनात्मक प्रमुख होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। तो आप लोग का लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहाड़ों के बीच जमा पानी को आमतौर पर जलाशय कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसको रिजर्वायर कहा जाता है। तो यहाँ पे रिजर्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो पहाड़ों के बीच में जमा पानी को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो हिंदी में जलाशय होता है और इंग्लिश में रिजर्वायर होता है। तो आप लोग का रिजर्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाजनपद काल के दौरान शासक भाग या हिस्सा नामक कर वसूलते थे, जो कि कृषि का उपज का कितना हिस्सा था? तो 1/6 भाग लेते थे। तो आप लोग का 1/6 भाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कर राज्य के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हिंदी से था, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अद्वितीय कहते हैं। तो आप लोग का अद्वितीय यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, खीर शब्द का तद्भव पूछा गया था। तो खीर का तद्भव क्षीर होता है, तो इसका क्षीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल शब्द का विलोम प्रतिकूल होता है। तो आप लोग का यहाँ पे प्रतिकूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1 और 1 11 एक मुहावरा है, जिसका मतलब क्या होता है? तो 1 और 1 11 का मतलब होता है एकता में शक्ति होती है। तो आप लोग को एकता में शक्ति होती है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उद्धत शब्द का विलोम पूछा गया था। तो उद्धत शब्द का विलोम विनीत होता है। तो आप लोग यहाँ पे विनीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्थान शब्द का विलोम पूछा गया था। तो उत्थान का पतन होता है। तो आप लोग यहाँ पे पतन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि आज हमें दोस्तों के द्वारा इतना सभी क्वेश्चन मिल चुका था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।